है। दम घुटने से मौत हुई है, ये बात सामने आई है। ये शुरुआती रिपोर्ट है, ये शुरुआती रिपोर्ट है, शुरुआती जानकारी है जो कि हम अपने दर्शकों से साझा कर रहे हैं। शुरुआती रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है, दम घुटने से मौत हुई है, फांसी की बात सामने आई है। इस रिपोर्ट के जरिए इस समय की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों से साझा कर रहे हैं। भू समाधि दोपहर 12 बजे दी जानी है महंत नरेंद्र गिरी को। इससे पहले का लेटेस्ट अपडेट यह है कि उनका पोस्टमार्टम किया गया, कैमरे की निगरानी में उनका पोस्टमार्टम हुआ है। और पोस्टमार्टम में जो बात सामने निकल कर आई है वो बात यह है कि दम घुटने से मौत हुई है, फांसी की बात सामने आई है। फिलहाल का ताजा अपडेट यह है कि अंतिम यात्रा पर निकल चुके हैं महंत नरेंद्र गिरी। पहले संगम तट, उसके बाद से लेटे हुए हनुमान मंदिर और उसके बाद से वापस मठ की ओर वापसी। करीब 12 बजे उनको भू समाधि दी जाएगी। मेरे सहयोगी अनुज, अतुल, माफ कीजिएगा, अतुल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल का मैं रुख करूंगी। अतुल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फांसी की बात सामने आई है, शुरुआती रिपोर्ट है ये। जी बिल्कुल बता दें, 5 डॉक्टरों ने ये मिलकर के ऑटोप्सी रिपोर्ट बनाई है पोस्टमार्टम कंडक्ट करने के बाद, और पूरी वीडियोग्राफी की गई है। इसमें जो इनिशियली स्टेज पे लिखा गया है कि डेथ ड्यू टू हैंगिंग, तो जैसी बात है इन्होंने ये कहीं ना कहीं इंडिकेट किया है कि जो फांसी है उसकी वजह से नरेंद्र गिरी जी की डेथ हुई है। और अभी फिलहाल कोई और नहीं बताया गया इसमें कुछ कि डेथ की क्या और वजह हो सकती है, लेकिन फांसी को प्रमुख आधार बताया गया है। इस आधार पे सुसाइड का ही केस बनता नजर आ रहा है, क्योंकि अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद अगर ऑटोप्सी बनाई गई है और ऑटोप्सी में ये लिखा गया है कि जो डेथ की प्रमुख वजह है वो हैंगिंग है, तो ये केस सुसाइड का ही बनता नजर आ रहा है। ऐसे में जो 306 सेक्शन है उसी के तहत ही पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ेगी। हालांकि जो पूरी ऑटोप्सी रिपोर्ट है वो साझा नहीं की गई है। सोर्सेस ने जितना बताया है उस आधार पे हम आपको बता रहे हैं, रिपब्लिक टीवी पे सबसे पहले जानकारी दे रहे हैं कि इनिशियली स्टेज पे जिन डॉक्टरों ने ये ऑटोप्सी बनाई है उन्होंने अपने जो लिखी है उसमें ये लिखा है कि ये सुसाइड का ही मामला है, डेथ ड्यू टू हैंगिंग। तो जैसी बात है ऑटोप्सी रिपोर्ट में यह बोला गया है कि सुसाइड ही जो है नरेंद्र गिरी जी की जो मौत हुई है उसकी एक प्रमुख वजह हो सकती है। जी अतुल, 5 डॉक्टर्स की टीम ने पोस्टमार्टम किया है, कैमरों की निगरानी में यह पोस्टमार्टम हुआ है। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार की आप जानकारी साझा कर रहे हैं कि हैंगिंग की वजह से ही डेथ हुई है, केस यही बनेगा। लेकिन उनको बाध्य किसने किया, मजबूर किसने किया भी या फिर नहीं, ये तमाम सवाल है और अभी ये जांच का विषय है। अतुल जी, मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ ऑटोप्सी रिपोर्ट के आधार पे ही अगर 306 है तो 306 ही लगेगा। अगर पुलिस के पास कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड्स या फिर कुछ रिकॉर्डेड कॉल या फिर व्हाट्सएप कन्वर्सेशन ऐसी आ जाती है जिसमें नरेंद्र गिरी जी को थ्रेट मिला हो, ब्लैकमेल मिला हो या कुछ प्रोवोक किया गया हो, ऐसे कदम उठाने के लिए जो एक्सट्रीम स्टेप उन्होंने लिया है, तो ऐसे में ये 302 में कन्वर्ट हो सकता है। क्योंकि वो जो एविडेंसेस होंगे, अगर उनकी किसी से बात हुई है, चाहे वो कोई भी हो, जैसे अभी आनंद गिरी का नाम सामने आ रहा है प्रमुख एक्यूज के, क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप चैट्स और जो भी ऐप्स वो इस्तेमाल करते हैं बातचीत करने के लिए, उन सभी ऐप्स का जो है रिकॉर्ड निकाला जाएगा। और उसमें से अगर कुछ भी ऐसा सामने आता है कि ये ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे नरेंद्र गिरी जी को, या कभी धमकी दी थी या पैसा उगाने की कोशिश की गई थी या कुछ और कंस्पिरेसी की गई थी, तो कुछ और सेक्शंस भी ऐड हो सकते हैं। क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि अभी वो क्या बोलते हैं, जितने भी एविडेंसेस उनको मिल रहे हैं उनका बारीकी से अध्ययन कर रही है। क्योंकि देखो 306 से 302 बनाने में पुलिस को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन जब एक कोर्ट में केस आएगा उस समय। अतुल, एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूंगी। इस बीच केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे थे अंतिम दर्शन के लिए। हमारी सहयोगी अनुपमा ने उनसे बात की है, क्या कुछ कहना था उनका, सुनिए। कितना जो है आपका गहरा नाता था महंत नरेंद्र गिरी से? मेरा ही नहीं, लाखों लोगों का बहुत गहरा नाता था। हम सब लोग पूज्य महाराज जी के जाने से बहुत दुखी हैं और इसकी जांच हो रही है। जांच के आधार पर जो भी इसमें दोषी होगा उसको पकड़ा जाएगा, कठोर सजा दिलाई जाएगी। आपने कभी लिखते हुए देखा था, क्योंकि सुसाइड नोट की लिखावट को लेकर देखिए, मेरा तो एक संत और भक्त की तरह संबंध रहता था, ये सब चीजें मेरे सामने कभी नहीं आई। सर, आपको क्या लगता है कि कभी वो सुसाइड कर सकते? सुसाइड को लेकर एक मेरा आखिरी सवाल है, क्या आपको लगता है कि कभी सुसाइड कर सकते हैं?